आप सबका स्वागत है पावर टू स्पीक चैनल पे। तो मैं पिछले 5-6 दिन से है ना मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, चाहे वो ईस्ट में हो, चाहे वो वेस्ट में हो, नॉर्थ में हो, चाहे साउथ में हो, देश के किसी भी कोने में हो। तो मैंने एक चीज़ देखा कि कोई भी पार्टी है ना, कोई भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करना नहीं चाहती। सब होड़ में लगी हुई हैं कि हम फ्री में क्या देंगे। मतलब इतनी ज़्यादा होड़ है कि कोई चीज़ छूट ना जाए, सब कुछ फ्री में देने की होड़ आ गई है। और माइट भी कई लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, वो पॉलिटिकल एजेंडा रहा होगा, पर मुझे लगता नहीं कि आज के डेट में आपको सबको फ्री में देने की। हमें सुविधाओं पे बात करनी होगी आने वाली जनरेशन के लिए, कि हम क्या सुविधा देंगे उन्हें, हम क्या चीज़ उन्हें प्रोवाइड कर पाएंगे। तो मेन जो मुद्दा है ना, वो है क्लाइमेट चेंज का। हम सब गर्मी में दुखी हैं और उसके बाद भी हम क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते। कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई विचार ही नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में। मतलब वो डिबेट तक करना नहीं चाहती कि पार्लियामेंट में बैठ के हम एक बार डिबेट कर लें कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है। या कोई भी देश का कोई लीडर ये किसी रैली में जाके ये नहीं बोल सकता है कि हम एक पेड़ लगा लें, आज जाके अपने घर पे एक पेड़ लगाइए। इस टाइप का मैसेज क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? क्लाइमेट चेंज का मतलब समझते हैं? जो फसल आज आप देख पा रहे हैं गेहूं चावल की, अगर ये क्लाइमेट चेंज 6 से 8 डिग्री टेम्परेचर अगर चेंज हो गया तो ये फसलें नहीं हो पाएंगी। आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि आप सोचेंगे ज़मीन की वजह से कोई फसल पैदा होती है, नहीं होती। ज़मीन की वजह से फसल पैदा होती है उसके वहाँ के टेम्परेचर की वजह से। देहरादून और दिल्ली का एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादा दूर का अंतर नहीं है, सिर्फ 350 किलोमीटर है। सेब की फसल आप देहरादून में कर सकते हैं पर दिल्ली में नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात का कहने का मतलब? वैसे ही हर अगर टेम्परेचर चेंज हो गया, देहरादून का टेम्परेचर चेंज हो गया और वहाँ पे हम सेव नहीं कर पाए, तो आप देखिए हमें कहाँ पे क्या करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? वैसे ही आज की डेट में हम यूपी में बैठे हैं, माइट भी हम गेहूँ की चावल की खेती कर पा रहे हों, पर टेम्परेचर का 6 से 8 डिग्री चेंज हो गया आने वाले 20 साल में, 30 साल में, तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? तो हमें बात करनी पड़ेगी इस बार, पार्लियामेंट्री में बिल लेके आना पड़ेगा पार्लियामेंट कमेटी के अंदर कि भाई हम डिस्कस तो करें कि हम किस तरफ सरकार बना, क्या क्या मतलब इनका क्या मोटिव है क्लाइमेट को लेके। कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं, लोग बता सकते हैं कि भाई हमारा ये मोटिव है, पर इनको होड़ मची हुई है फ्री में बांटने की। तो मैं सरकार से ज़्यादा कोई पावरफुल इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे देश के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एक बार पार्लियामेंट कमेटी बनाएगी और बात करेगी, डिस्कशन करेगी कि हम कैसे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जंगल्स को हम काटने से कैसे रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमें सबसे ज़्यादा ये जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं लोग, बड़े बड़े बिल्डर्स बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रुपए दे रहे होंगे आपको टैक्स के फॉर्म में, बहुत अच्छी बात है, आपकी कमाई हो रही है, पर कब तक? आपको सोचना पड़ेगा कि कब तक, आपके किस काम का। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा भाई हम क्यों इनके हम क्यों प्रोजेक्ट को पास कर रहे हैं। रहने के लिए बहुत जगह है इस देश के अंदर, जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह पे आपको बिल्डिंग बनानी है। आप भाई जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आता है सरकार का या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का, तो आप उससे बोलिए भाई आप पेड़ लगाइए, इतनी ज़मीन पे आप बिल्डिंग बनाएंगे, आपने कहीं पेड़ लगाए हैं तो आप वो हमें दिखाइए कि आप कहाँ पे पेड़ लगा रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्लाइमेट चेंज पे सरकार एक बार को आके बात करे, समझे क्लाइमेट चेंज क्या है। थैंक यू।